बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कोर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। और हम लोग काफ़ी सारा सिलेबस कर चुके हैं। से लास्ट लेक्चर में हमने 1D अरेज डिस्कस किया और मेन टास्क जो कि उसमें डिक्लेरेशन है, अरे डिक्लेरेशन, और उसके 3 टाइप्स हैं। डाटा टाइप आप पहले मेंशन करते हैं। डाटा टाइप के साथ आप वेरिएबल नेम और स्क्वायर ब्रैकेट्स में साइज़। और अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको मस्ट प्लेस करनी है, साइज़ आप नहीं भी लिखते तो आपको इनिशियलाइज़ करनी होगी। आप सिंपल डिक्लेयर कर सकते हैं, आप साइज़ के साथ इनिशियलाइज़ भी वैल्यू कर सकते हैं और सिंपल साइज़ के बगैर भी वैल्यू इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। तो 3 मेथड्स हैं डिक्लेरेशन के। ये आपने लास्ट लेक्चर रिव्यू करना है और ये आपका एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा हमने अरे को रीड और राइट करना। फॉर एग्जांपल हम यूज़र से डाटा ले रहे हैं तो इट्स लाइक कि हम अरे में डाटा राइट कर रहे हैं, या हम एक अरे को 2 अरेज को मल्टीप्लाई करके तीसरी अरे में डाटा राइट कर रहे हैं, जैसे आपको मैंने टास्क दिया था। इस तरह हम रीड भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अरे को सम करना है तो हम फॉर लूप लगा के वैल्यूज़ को रीड करके सम कर सकते हैं। एंड सिमिलरली हम वैल्यूज़ रीड करके प्रिंट भी कर सकते हैं। तो रीड और राइट करना, तो इन दोनों चीज़ों को हम इवन प्रिंट करने के लिए जो हम पहले रीड करते हैं, जबकि यूज़र से जब रीड करते हैं तो उसको हम अरे को राइट कर रहे होते हैं। तो ये दोनों बातें इन कम्बिनेशन हमने यूज़ की। और लास्ट टाइम हमने सम, मीन या एवरेज एक ही बात है, और मैक्स और मिन, ये 4 बेसिक कैलकुलेशंस की थी। ये प्योरली एक स्टैटिस्टिकल हम किसी डाटा का कर सकते हैं। आज का हमारा एजेंडा ये है कि हम एक तो हम अरे को सॉर्ट करना, लेकिन सॉर्ट करने से भी पहले हम अरे में अरे सर्च, कोई नंबर हम सर्च करना चाहते हैं, ठीक है, किसी और कंडीशन की बेस पर सर्चिंग करना चाहते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी हम डिस्कस करेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है क्या, और इसके अलावा हम सॉर्ट करना। तो ये हमारा आज का एजेंडा है कि हम अरे में कोई वैल्यू सर्च करनी है, अरे की स्टैंडर्ड डेविएशन करनी है या सॉर्ट करना है। तो ये 3 हमारे ऑब्जेक्टिव हैं आज के लेक्चर के। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जी, इंट माई अरे स्क्वायर ब्रैकेट्स से 10। बेस्ट मेथड एक ये भी हो सकता है कि आप इंट n और सी आउट के लिए ज़रूरी है कि आप ऊपर यूजिंग नेम स्पेस std यूज़ करें, अदरवाइज़ आपको बार बार यहाँ पे std : सी आउट लिखना होगा। एंटर, साइज ऑफ एन अरे। n, तो आप यूज़र से इनफैक्ट अरे का साइज़ भी पूछ सकते हैं और अकॉर्डिंगली उसी साइज़ की अरे डिक्लेयर कर दें। तो यूँ n जितना आप यूज़र से साइज़ लेंगे उसी साइज़ की अरे डिक्लेयर हो जाएगी। फॉर
enter value I of n। जस्ट एक फैंसी प्रिंटिंग है कि एंटर वैल्यू फॉर लूप में i 0 होगा तो 0 ऑफ n, एन अगर 10 है तो 0 ऑफ 10, i प्लस 1 कर दें इसको कि वैल्यू 1 ऑफ 10, 2 ऑफ 10, 3 ऑफ 10 एंड सो ऑन। देन cn my array of i। और यूँ आप अरे में वैल्यूज़ ले सकते हैं। यहाँ पर एक स्पेस दे दें ज़रा, जस्ट फैंसी। ओके जी, ओके जी, यूँ हम ये गाइडेड मेथड है कि जिसमें आप यूज़र को गाइड करते हैं अरे को गेट करने के लिए, अरे की सारी वैल्यूज़ गेट करने के लिए। तो यूज़र डिफाइंड ही अरे लेंथ है और यूज़र डिफाइंड ही वैल्यूज़ होंगी। से हम वंस अगेन यूज़र से पूछ लेते हैं कि वो क्या वैल्यू सर्च करना चाहते हैं। और ये वैल्यू आपको ऊपर डिक्लेयर भी करनी होगी। अब आप फॉर लूप लगा के वैल्यू सर्च कर सकते हैं। फॉर int i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। if my array of I is equal val, then cout value val found at index I और \n। मतलब अगर मल्टीपल वैल्यूज़ होंगी तो वैल्यू वेल फाउंड एट इंडेक्स आई प्रिंट हो जाएगा और साथ न्यू लाइन। तो मल्टीपल वैल्यूज़ अगर होंगी तो सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी वो। तो लेट्स ट्राई इट। वैल्यू से हम 5 लेंथ की एरिया एंटर करते हैं। एंटर वैल्यू 1 ऑफ 5, 5, 3, 6, 8, 3। enter the value to be searched, say 3। तो value 3 found at index 1 and value 3 found at index 4। तो 1 इंडेक्स पर थी, ये 0 इंडेक्स है। और डेफिनेटली हम जब यूज़र को गाइड करते हैं तो 1 ऑफ 5, 2 ऑफ 5, 3 ऑफ 5, ताकि ये एग्जैक्टली आइडिया हो सके कि कौन सी वैल्यू एंटर कर रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर i+1 कर देते हैं क्योंकि यूज़र को गाइड करना है। लेकिन जब इंडेक्स की बात होगी तो हम कहेंगे वैल्यू 3 फाउंड एट इंडेक्स 1 एंड वैल्यू 3 फाउंड एट इंडेक्स 4। तो 2 इंडेक्सेस पे ये वैल्यू आ गई।
तो यूँ आप सर्च कर सकते हैं किसी अरे के अंदर। जस्ट सेम प्रोसीजर है जिसे हम समेशन में कर रहे थे, लेकिन हमने एक इफ़ कंडीशन लगाई कि हम किसी वैल्यू अरे की किसी सर्टन इंडेक्स के ऊपर वो कंडीशन लगा सकते हैं। यही चीज़ हमें आगे चल के हेल्प करेगी सॉर्टिंग के लिए। ओके जी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इसको आगे चलते हैं। अरे लेंथ के लिए वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और जो वैल्यू हमने सर्च करनी है उसके लिए वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। एंटर द साइज ऑफ अरे, एक लिटरल स्ट्रिंग है एज इट इज़, डबल कोट में हमने प्रिंट करवा दी। यूज़र से वेरिएबल में वैल्यू ले ली, अरे डिक्लेयर कर दी, हमने कोई इनिशियलाइजेशन नहीं की, n साइज़ की अरे डिक्लेयर कर दी। मतलब अगर यूज़र 5 देगा तो 5 लेंथ की होगी, यूज़र अगर 10 देता है तो 10 लेंथ की होगी। और डेफिनेटली जब भी आप अरे साइज़ लेंगे तो आपको वो इंटीजर में लेना होगा। अरे साइज़ फ्लोट नहीं हो सकता। आई मीन इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव एन अरे ऑफ साइज से 3.5 और 3.7। तो अरे के इंडिसेस भी इंटीजर होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इंट आई पे लूप लगाते हैं। और अरे का साइज़ भी इंटीजर। हाँ, डेफिनेटली अरे के कंटेंट्स फ्लोट हो सकते हैं, इससे हम यहाँ पे भी फ्लोट दे सकते हैं और इस अरे का साइज़ भी फ्लोट दे देंगे तो ऑटोमेटिकली अरे भी फ्लोट बन जाएगी और उसकी वैल्यूज़ भी फ्लोट बन जाएंगी। लेकिन अरे का साइज़ कभी भी फ्लोट नहीं, और अरे का इंडेक्स भी, जो कि हम यहाँ पर, तो उसके आर्गुमेंट में जो भी चीज़ होगी, भले वो उसका साइज़ हो यहाँ पे या उसके इंडिसेस हों, वो इंटीजर रहने चाहिए। तो ये बेसिक रूल है। अरे डिक्लेयर कर दी, अरे डिक्लेयर करने के बाद फॉर लूप लगाया और यूज़र को गाइड किया और हमने वैल्यूज़ गेट कर ली। तो इस तरह हम सी इन अरे ऑफ आई, माई अरे ऑफ आई में वैल्यूज़ आती जाएंगी 0 इंडेक्स पे, 1 पे, 2 पे एंड सो ऑन। तो ये आइटरेट करता जाएगा, फॉर लूप चलता जाएगा, 0 से n अरे फिल हो जाएगी। एंटर द वैल्यूज़ टू बी सर्च, हमने एक वैल्यू और गेट कर ली यूज़र से जो हम सर्च करना चाहते हैं, और लूप लगाया और लूप के अंदर एक इफ़ कंडीशन लगा दी कि अगर वो वैल्यू अरे का पहले 0 इंडेक्स पे चेक करेगा, 1 पे, 2 पे, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, ट्रू नहीं होगी तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी और कोड एग्जिट कर जाएगा, रिटर्न 0। सो ये ओवरऑल कोड है सारे का सारा। दैट्स इट। चलें नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, विच इज़ इनफैक्ट हम अरे सर्च के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन करना चाहते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन के प्रोग्राम से पहले हम लोग कुछ थोड़ी सी स्लाइड्स देखते हैं जिसके ऊपर हम इनफैक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। सो हियर इज एग्जांपल, ये मैंने जस्ट किसी वेबसाइट से लिया है। हमारे पास कुछ मेजरमेंट्स हैं, से मिलीमीटर्स में डॉग हाइट्स हैं, तो 600 मिलीमीटर, देन 470 मिलीमीटर, देन 170 मिलीमीटर, देन 430 मिलीमीटर एंड देन 300 मिलीमीटर। तो ये मेजरमेंट्स आपको लाइफ में बहुत सारी जगहों पर रैंडम मेजरमेंट्स मिलेंगी। ह्यूमन हाइट भी हो सकती है, ह्यूमन वेट भी हो सकता है, इसके अलावा और कोई मेजरमेंट हो सकती है जो कि रैंडम हो। से मेरे पास 1000 मेजरमेंट्स हैं जो कि रैंडम है, तो मैं उनका एवरेज निकाल सकता हूँ, उसे सबको ऐड करके डिवाइड बाई 5। और ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि सबको ऐड करते जाएं फॉर लूप में, क्योंकि एडिशन बहुत सारी हो रही है तो लूप में करें, लेकिन ये डिवीजन लूप में नहीं करनी कि हर दफ़ा ऐड करके डिवाइड नहीं करना। या तो डिवाइड करके ऐड कर दें तब भी ठीक है, या ऐड करके एंड पे एक दफ़ा डिवाइड करें, ये भी ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सम करते जा रहे हैं और सम के साथ साथ डिवाइड, पहले इसको किया डिवाइड और फिर इन दोनों के एडिशन को डिवाइड बाई 5 किया, फिर इन तीनों के डिवीजन को डिवाइड बाई 5 किया, तो वो एवरेज नहीं बनेगा। तो एवरेज ये है कि या सबको सम करने के बाद लूप से बाहर निकल के ऐड कर लें, या हर वैल्यू को डिवाइड करके ऐड करें, जैसे हम 5 को सबके नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 394 इनका एवरेज है, विच इज़ समवेयर ओवर हेयर। ठीक है, यहाँ कहीं एवरेज बनता है इसका। ये लाइन ड्रा कर दी ग्रीन लाइन की, ये हमारा एवरेज है। अब वेरिएंस की बात करते हैं। वेरिएंस में ये है कि आप हर डाटा पॉइंट का मीन से डिफरेंस ले लें। ये 206 प्लस है, ये 76 प्लस है, ये -224 है, ये 36 प्लस है, ये -94 है। इन सब वैल्यूज़ का स्केयर करके एग्जैक्टली जिस हमने मीन निकाला था, इन सब वैल्यूज़ का स्केयर लें, सम करें, डिवाइड बाई 5 करें, तो वेरिएंस आ जाएगी आपके पास, विच इज़ 21,704। ये इसकी वेरिएंस है।
लेकिन इस क्वांटिटी का इशू ये है कि इसका यूनिट मिलीमीटर स्क्वायर है। उसकी रीज़न कि हमारे पास इसका यूनिट मिलीमीटर था, ये क्योंकि स्क्वायर्ड का सम का एवरेज है तो इसका यूनिट मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दो कंपेरेबल चीज़ें नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लेके 147 आ गया। तो 147 अब उसको अगर हम राउंड टू नियरेस्ट मिलीमीटर कर लें तो 147 मिलीमीटर बनता है। तो इसका यूनिट मिलीमीटर है। अब देखें आप जो एवरेज था विच वाज 394 में 147 ऐड कर लें और उसी में से 147 सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये स्टैटिस्टिक कहती है कि आपके मेजॉरिटी जो सैंपल्स होंगे वो इस रेंज में आएंगे, मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। ये दो जो आउटलायर हैं इनको हम आउटलायर कहेंगे कि ये उससे बाहर चले गए हैं। ठीक है, तो अब ये देखें फार्मूला क्या बनता है। फार्मूला ये है कि हर वैल्यू में से मीन माइनस किया पहले, जस्ट लाइक दिस, हर वैल्यू में से मीन माइनस कर दिया, मीन माइनस किया तो ये वैल्यूज आ गई जो यहाँ लिखी हुई हैं, और मीन माइनस करने के बाद हर वैल्यू को स्क्वायर किया, फिर सम किया और फिर डिवाइड बाई एन कर दिया एंड पे एक दफ़ा और स्क्वायर रूट ले लिया। तो देखा जाए तो हम उसी फॉर लूप में जिसमें पहले समेशन कर रहे थे, अब हम समेशन करने से पहले हर सैंपल में से मीन माइनस करेंगे, स्क्वायर करेंगे और सम करेंगे। तो ये काम हम एक फॉर लूप में कर सकते हैं। फॉर लूप से बाहर निकल के हम डिवाइड बाई एन भी कर सकते हैं और स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं। सो ट्राई करते हैं जी कोड। फ्लोट अरे डिक्लेयर कर देते हैं, मार्क्स से 10 लेंथ की। बाकी वो काम दोबारा आप कर सकते हैं कि उसके ऊपर 10 लेंथ का डिक्लेयर कर दें और यूज़र से डाटा ले लें, अपनी मर्ज़ी की अरे बना लें, तो वो सारी चीज़ें दोबारा हो सकती हैं। मैं जस्ट एज अ क्विक इसको कर रहा हूँ 3.4 कामा 5.7 कामा 2.9 कामा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। कामा स्पेस वैल्यू लिखें तो उसकी रीडेबिलिटी बेहतर बन जाती है। अब हमें क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मीन कंप्यूट करना पड़ता है तो सबसे पहले हम मीन कंप्यूट कर देते हैं। तो उसके लिए आप पहले फ्लोट मीन वैल्यू वेरिएंस एंड std dev। तो ये गुड प्रैक्टिस है कि जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करें तो उसका कुछ सेंस बनना चाहिए। ठीक है, और स्मॉल लेटर से स्टार्ट करें और कैमल केसिंग इसको हम कहते हैं कि std और स्पेस dev। और अगर आप स्नेक केसिंग यूज़ करते हैं तो अंडरस्कोर dev लिख लें, इसको स्नेक स्टाइल कहते हैं। ठीक है, और पास्कल स्टाइल ये है कि आप एस को भी कैपिटल कर दें और डी को भी कैपिटल, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। सबसे बेस्ट ये है कि आप स्मॉल लेटर से स्टार्ट करें और सेकंड वर्ड में, अगर सेकंड वर्ड है वेरिएबल में, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दें। मीन्स के अलावा हमें सम भी कंप्यूट करना होगा और सम को हम इनिशियली 0 कर देते हैं। इसके अलावा भी किसी ज़रूरत पड़ी तो हम 0 कर देंगे। फॉर int I equal to 0, I less than 10, I plus plus, sum plus equal marks of I। और लूप से बाहर आप मीन वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं विच इज़
सम डिवाइडेड बाय 10। वंस अगेन अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पे हैश डिफाइन इनको 10 कर दें। लेकिन ये इस केस में है कि अगर आप फिक्स करना चाहते हैं, अगर यूज़र से लेना चाहते हैं तो फिर हैश डिफाइन एन नहीं करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट डिक्लेयर होगा। क्योंकि हमें एन ढेर जगह यूज़ करना है तो बार बार 10 लिखना पड़ेगा, तो उसकी जगह हम एन ही लिख देंगे। ये मीन वैल्यू आ गई। अब हम एक फॉर लूप और लगा सकते हैं जिसमें हम वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और वंस अगेन हम सम को रीयूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन उससे पहले सम को 0, जो भी वैल्यू यूज़ करनी है उसको यहाँ पे सम को दोबारा 0 कर दें, क्योंकि सम हमारे काम का नहीं है, हमें मीन चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। तो हम इसको रीसेट कर देते हैं। तो सम प्लस इक्वल, अब देखिए हमें हर वैल्यू में से उसकी मीन वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके स्केयर का सम करना है। तो ये हम एक स्टेप में कर सकते हैं। सम प्लस इक्वल वैल्यू विच इज इन फैक्ट मार्क्स ऑफ आई माइनस मीन, और इस सारे का स्क्वायर करना है। तो एक ऑप्शन ये है कि आप मैथ डॉट एच इंक्लूड करें और फिर स्क्वायर कंप्यूट कर लें। तो दूसरी सिंपल ऑप्शन ये है कि आप इस वैल्यू को इसी से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये स्क्वायर भी हो गया और अकम्युलेट भी हो गया। इससे बाहर आके डेफिनेटली आपको स्क्वायर रूट के लिए मैथ लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी। math.h, and the variance is sum slash n sqrt। तो ये मैथ लाइब्रेरी में ये फंक्शन अवेलेबल है, तो उसको हमने कॉल कर लिया। x ये विच इज़ इनफैक्ट एक्स कॉलन जो है ये आपके पास अगर एडिटर डेव C++ तो उसमें ये आपको ये एक्स मतलब जो उसका इनपुट आर्गूमेंट रिक्वायर्ड होता है वो मेंशन नहीं करेगा, जस्ट सम डिवाइड बाई n आ जाएगा। तो अच्छी बात ये कि आप C line इंस्टॉल कर लें, आपको बहुत हेल्प करता है। आप 1-2 लेटर टाइप करते हैं तो ये ऑटो कंप्लीशन की इसकी जो ऑप्शन है। तो ये वेरिएंस नहीं, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस खैर हमें ज़रूरत ही नहीं है कंप्यूट करने की। वेरिएंस में आप सिंपली डिवाइड बाई n करेंगे तो वेरिएंस आ जाएगी, एंड देन जो उसके रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। तो वेरिएंस हम फिलहाल कोशिश करते हैं कि उसकी हमें ऐसे ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे हम दोनों वैल्यूज प्रिंट कर देते हैं, सी आउट mean and then mean see out standard deviation standard deviation। तो यूं हमने दोनों वैल्यूज प्रिंट कर दी। हाँ, इसमें एक इशू हो सकता है कि यहाँ पर ये इसके स्टार्ट में न्यू लाइन कैरेक्टर डाल दें \n, तो ये होगा कि वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। एक्स्ट्रा ऐड, और अजीब बात ये है कि इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्लोज है। मीन 19.94 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 19.5 है। सो इट मीन्स कि हमारा डाटा जो है वो लाइक 0 से लेके और 38 के इन बिटवीन है मोस्टली डाटा। 19 में से अगर 19.5 निकाल दें तो ऑलमोस्ट 0 बन जाता है, 0.4। तो इसमें 19 ऐड कर दें तो ये देखिए 38 39 बन जाएगा।
क्योंकि ये 19.994 है और ये 19.5 है, तो 39 बन जाएगा। 0.4 से लेके और 39 इन बिटवीन मोस्टली हमारा डाटा है। कुछ थोड़ा सा डाटा शायद बाहर भी है और वो हमें नज़र भी आ रहा है कि वो 67 है। ये डाटा उससे बाहर है, बाकी सारा डाटा उसके अंदर है। तो ये क्लास मार्क्स हैं। तो हम मतलब मेरे पास अगर 44 स्टूडेंट्स हैं आईसीपी के अंदर, मैं सबका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लूँ तो मुझे वो 2 नंबर इस पूरे डाटा की काफ़ी अच्छी पिक्चर देते हैं। मसलन मैं आपके मार्क्स को मैं मतलब एवेलुएट कर सकता हूँ, अपने पेपर को एवेलुएट कर सकता हूँ उसे। अगर पूरी क्लास ने का एवरेज जो है आउट ऑफ 10 जो है वो 3 आया, इट मीन्स के पेपर मुश्किल था या आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छा समझ नहीं आया। इसी तरह अगर मैं कोई ऐसा पेपर है जिसमें जो मीन वैल्यू है, यहाँ पर एग्जांपल्स लिख लेते हैं, से मीन 3 आया और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 आ गया, इट मीन्स कि मोस्टली क्लास जो है वो 1 और 5 के इन बिटवीन है। इट मीन्स कि पेपर टफ था या आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं था, या मोर लाइक इस रिज़ल्ट को हम एवेलुएट कर सकते हैं। और अगर मीन से 8 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, इट मीन्स कि मैंने कोई ऐसा पेपर बनाया जिससे मैं कोई अच्छे और बुरे स्टूडेंट अलग नहीं कर पाया। बहुत सिंपल ओवर सिंप्लीफाइड पेपर था। मीन इज 5 एंड एसटीडी स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4। अब ये देखें 1 से लेके और 9 के इन बिटवीन स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं मेजॉरिटी क्लास के। इट मीन्स के मैंने ऐसा पेपर बनाया है और कि मैंने स्टूडेंट्स में गुड स्टूडेंट्स और बैड स्टूडेंट्स को अलग कर लिया है, तो ये बेस्ट रिज़ल्ट है। तो 2 नंबर आपको काफ़ी सारी कहानी आपकी लर्निंग की, मेरे कोर्स बताने की और मेरा आपको एवेलुएट करने की, पेपर बनाने की और मार्क करने की काफ़ी सारी स्टोरी इन 2 नंबर्स के इन बिटवीन आ जाती है। तो ये वो चीज़ है कि आपको स्टैटिस्टिक जो है, कहते हैं कि स्टैटिस्टिक कभी झूठ नहीं बोलती, तो स्टैटिस्टिक इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मेनली मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के एवरेज वैल्यू क्या है और स्प्रेड कितना है मीन वैल्यू के राइट और लेफ़्ट पे। तो मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा टास्क कंप्लीट हो गया कि हम एवरेज कंप्यूट कर सकते हैं, जो कि हमने लास्ट टाइम भी किया था कि हमें अरे सम करना आती है और फॉर लूप से बाहर निकल के डिवाइड बाई एन कर लें, या यहीं पे आप /n कर दें तब भी ठीक है। लेकिन ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है प्रोग्रामिंग में कि आप डिवीज़न कर रहे हैं बार बार फॉर लूप में, क्योंकि डिवीज़न नॉर्मली CPU में अगर समेशन एक साइकिल लेता है तो डिवीज़न लाइक 18-19 टाइम्स। अच्छे प्रोसेसर में ये मुमकिन अब काफ़ी कम हो गया हो, लेकिन स्टैंडर्ड प्रोसेसर में नॉर्मली डिवीज़न किसी समेशन से 18-19 टाइम्स ज़्यादा साइकिल कंज्यूमिंग होती है। तो हम नॉर्मली अपने एल्गोरिदम को फास्ट रखने के लिए यही काम अगर आपको किसी 1 लाख या 1 मिलियन लेंथ की अरे के ऊपर करना हो तो ये अच्छा भला ओवरहेड होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप समेशन करें और समेशन के बाद डिवाइड करें, यहाँ पे ये गलत होगा। एल्गोरिदम नज़र आ रहा है कि पहले समेशन हो रहा है फिर डिवीजन हो रही है, या हर वैल्यू को आप डिवाइड करके सम कर दें, वो भी ठीक है। तो अच्छी अप्रोच ये है कि आप फॉर लूप से बाहर आके समेशन करें, सम को रीसेट कर लें। वैसे यहाँ पर वेरिएंस हो सकता था, लेकिन वेरिएंस को कहना इसलिए मुनासिब नहीं है कि हमने उसको डिवाइड बाई एन नहीं किया हुआ, तो इसलिए यहाँ पे सम ही लिख लें या कोई डिफरेंट वेरिएबल रख लें, उसको ऊपर 0 कर दें और उसको यहाँ पे डिवाइड बाई एन करके इसके रूट ले लें। तो ये बड़ा सिंपल सा कोड है जिसमें हम अरेज को ऐड मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट कर रहे हैं। बाय द वे एक पूरा फील्ड है डाटा साइंस का जो आजकल जस्ट ह्यूज डाटा की स्टैटिस्टिक कंप्यूट करना, उनको डिस्प्ले करना, और वो मोर और लेस पूरी की पूरा फील्ड ही इसके अराउंड इवॉल्व करता है। तो अगर आपको अरेज अच्छी समझ आती हैं, अरेज की स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करना अच्छा समझ आता है, तो आपको इनफैक्ट डाटा साइंस भी
क्योंकि वो पाइथन में नॉर्मली लोग कर रहे होते हैं, तो पाइथन सी की निस्बत बहुत सिंपल लैंग्वेज है। हमें सी बहरहाल इसलिए पढ़नी पड़ती है क्योंकि हमें हार्डवेयर प्रोग्रामिंग करनी होती है इलेक्ट्रॉनिक्स के लोगों को, तो हमें सी पढ़नी ज़रूरी है, क्योंकि एम्बेडेड सिस्टम या स्मॉल सिस्टम्स जो हैं वो आज भी सी प्रेफर करते हैं। उसकी वजह ये है कि वो हायर लेवल लैंग्वेज बहुत सारे रिसोर्सेज कंज्यूम कर जाती हैं, तो वो छोटे प्रोसेसर, छोटी चिप्स जो हैं वो आउट ऑफ रिसोर्सेज हो जाती हैं। तो ये बेस्ट है अभी भी जो कि एम्बेडेड सिस्टम में ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलती है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कोड की तरफ, जो कि सॉर्टिंग से रिलेटेड है। ओके जी, सॉर्टिंग में हम नॉर्मली सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे एल्गोरिदम हैं, जैसे इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट। तो एक पूरा डाटा साइंस या डाटा स्ट्रक्चर का एक कोर्स है जो कि नॉर्मली कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और उसमें सर्च और सॉर्ट के जो एल्गोरिदम्स हैं वो मेनली टारगेट करते हैं। ये एक यूँ कह लें कि इसमें बड़ी एक बेसिक रीज़न है कि सॉर्ट के एल्गोरिदम आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत पॉलिश करते हैं। आप अपने तौर पर पढ़ लें, एक आध असाइनमेंट में दे दूंगा, लेकिन अच्छी बात ये होगी कि सिलेक्शन सॉर्ट के साथ साथ एक दो एल्गोरिदम इसके ऊपर और अपने तौर पर आप देखें। बहुत अच्छा मटेरियल अवेलेबल है, ये आपकी प्रोग्रामिंग स्किल को बहुत पॉलिश करेगा। सिलेक्शन सॉर्ट या सॉर्ट, सिंपल हम फिलहाल इसको सॉर्ट कहते हैं। हमारे पास एक रैंडम अरे है, और रैंडम अरे को हम सॉर्ट करना चाहते हैं। सॉर्ट असेंडिंग में हो सकता है, डिसेंडिंग भी हो सकता है, क्योंकि ये सब इंटीजर्स हैं, फ्लोट भी हो सकते हैं कुछ भी, लेकिन नंबर्स हैं, इनको ग्रेटर और स्मॉलर के कॉन्सेप्ट में असेंडिंग और डिसेंडिंग में हो सकता है। असेंड मीन के स्मॉलर टू ग्रेटर, डिसेंड मीन ग्रेटर टू स्मॉलर वैल्यू। तो हमारे पास अब ये है, तो हम क्या करते हैं कि हम पहले इसको फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू से कंपेयर करते हैं, और हम वैल्यूज़ की इंडेक्सिंग कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास माई अरे है, तो माई अरे F0 को माई अरे F1 से कंपेयर करूँ कि अगर ये इससे ग्रेटर है तो स्वैप कर दो, क्योंकि ग्रेटर नहीं है, मैं चाह रहा हूँ छोटी वैल्यू इधर आए और बड़ी वैल्यू यहाँ पर आए। तो ये वैल्यू कि इससे ग्रेटर नहीं है तो इसको रहने दो, ग्रेटर नहीं है रहने दो, ये इससे ग्रेटर है, इन दोनों को स्वैप कर दो। 13 इधर आ जाएगा, 29 इधर चला जाएगा, तो ये स्वैप हो जाएगा। अब 13 को नेक्स्ट से कंपेयर करो, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, तो 13 किसी से भी ग्रेटर नहीं है, तो ये पूरा एक लूप चलेगा कि पहली वैल्यू इंडेक्स 0 जो है वो सबसे कंपेयर होगा, और नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट में अब इस वैल्यू को छोड़ दें, क्योंकि हमने पूरा लूप चला के जो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी वो हम यहाँ पर ला चुके हैं। तो अब हम इसको स्किप करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। 72 को 98 से कंपेयर करेंगे, 72 को 29 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि 72 ग्रेटर है तो ये स्वैप कर देंगे, तो 29 इधर आ जाएगा। अब 29 87 से सबसे कंपेयर होगा, किसी से भी वो ग्रेटर नहीं है, तो 29 यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब पहली दो वैल्यूज़ हमारी सॉर्ट हो चुकी हैं, नेक्स्ट पे आ जाएं। 98 को इससे कंपेयर किया 72 से, और डेफिनेटली 72 इधर आ जाएगा। ये सिलेक्शन सॉर्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, हम इनफैक्ट एक ब्रूट फोर्स मेथड पढ़ रहे हैं, तो 72 इधर आ जाएगा। एंड देन 72 को इससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, इससे, और एंड पे 36 से जब कंपेयर करेंगे 36 इधर आ जाएगा। तो 98 और 36 इनफैक्ट आपस में स्वैप नहीं होंगे, 72 इधर चला जाएगा और 36 यहाँ पर आ जाएगा। दो केस में बहुत सारी स्वैपिंग होंगी। नेक्स्ट हम यहाँ पर आ जाएंगे एंड सो ऑन। तो इसके लिए हमें ये एक पूरी एक अरे को यहाँ से यहाँ तक कंपेयर करने के लिए एक लूप चाहिए, और नेक्स्ट टाइम यहाँ से शुरू हो यहाँ तक जाए, तो ये एग्जैक्टली हम इसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। एक बाहर लूप लगेगा और एक अंदर लूप लगेगा। बाहर वाला लूप i से लेके और n-1 तक जाएगा, 0 से लेके n-1 तक जाएगा। अंदर वाला लूप जो है ये पहली दफ़ा 0 था तो पूरा चला, बाहर वाला लूप जब 1 लेके आएगा तो 1 से ऑनवर्ड, जब 2 लेके आएगा तो 2 से ऑनवर्ड, जब 3 लेके आएगा तो 3 से ऑनवर्ड। तो इसको हम देखते हैं जी कि इसको हम प्रोग्रामिंग में कैसे कर सकते हैं कि हम
पहली वैल्यू को सबसे कंपेयर करें, फिर सेकंड वैल्यू को सबसे कंपेयर करें, फिर थर्ड को सबसे कंपेयर करें। तो ये सिंपल लूप है। और स्वैपिंग का कोड जो है वो आप अभी एक दफ़ा देख लें, ये थ्रू आउट हम स्वैपिंग को ऐसे ही कर रहे होंगे। ओके जी, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और एक अरे डिक्लेयर कर देते हैं से फ्लोट, इंटीजर भी ठीक है इसके लिए, एंड माई अरे ऑफ साइज 10 इज इक्वल टू, हम इसको इनिशियलाइज नहीं करते, रन टाइम पे यूज़र से ले लेंगे। और हमें इसके लिए एक सी आउट एंटर वैल्यू हम इसके लिए लगाना पड़ेगा फॉर int I equal to 0 define n 10 and for I less than n I plus plus और सी आउट enter value I of n, सॉरी I plus 1 कर देते हैं इसको। यूजर से वैल्यूज ले ली। अब हम इनको सॉर्ट करना चाहते हैं, इसके लिए हमें नेस्टेड लूप चाहिए होगा फॉर int I equal to 0 I less than n I plus plus for int j equal to 0 j less than n j plus plus। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि जब I 0 से स्टार्ट होगा तो ये बाहर वाला लूप है, तो अंदर वाला लूप 0 से स्टार्ट नहीं होगा बल्कि वो I से स्टार्ट होगा। हम आगे चल के इसको फर्दर क्लीन कर सकते हैं कि इसको I plus 1 भी इनफैक्ट हम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं I से करें। जब I 0 होगा तो ये 0 से n चलेगा, जब I 1 होगा तो ये 1 से n चलेगा, जब I 2 होगा तो ये 2 से n चलेगा। तो ये एग्जैक्टली हम जो सर्च का एल्गोरिथम पहले डिस्कस कर रहे थे, ये एग्जैक्टली उसी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा होगा कि पहली दफ़ा I 0 से लेके n तक चलेगा, क्योंकि I 0 है तो अंदर वाला लूप 0 से n। नेक्स्ट टाइम जब I इंक्रीमेंट होके 1 होके आएगा तो ये 1 से n चलेगा, सॉरी n-1। जब ये 2 होगा तो 2 से n-1, मतलब इस वक्त अगर 10 है तो ये 0 से 0 बाहर से आएगा तो 0 से 9 चलेगा। जब इंक्रीमेंट होके 1 आएगा तो 1 से 9, 2 से 9, 3 से 9, 4 से 9। तो हम एग्जैक्टली वो लॉजिक यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि इफ़ माई अरे ऑफ I इज ग्रेटर देन माई अरे ऑफ j, तो एक वैल्यू बाहर से मतलब I 0 आया तो 0 को पहली दफ़ा हम कंपेयर करेंगे j से, तो j 0 से लेकर 9 तक जाएगा। तो इनफैक्ट क्योंकि अंदर वाले लूप में I चेंज नहीं हो रहा तो यहाँ पर हमें स्वैप करना है दोनों वैल्यूज़ को, I और j को, कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो दोनों को स्वैप कर दो। अब स्वैप करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा वैल्यू चाहिए जिसको हम टेम्प कहते हैं। तो कोई एक वैल्यू से माई अरे ऑफ I, इसको टेम्प में स्टोर कर लें
क्योंकि इसकी कॉपी जनरेट हो गई है, तो आप इसके ऊपर jth वैल्यू को इसके ऊपर राइट कर दें, क्योंकि उसकी कॉपी हमारे पास है पहले। तो माई अरे ऑफ जे की जगह पे आप टेम्प राइट कर दें वापस। तो यूँ ये दोनों वैल्यू स्वैप हो गई हैं, आई और जे आपस में स्वैप हो गए, जैसा हम पहले बात कर रहे थे उस पिक्चर में कि तो जस्ट हम ज़ीरोथ वैल्यू आई ज़ीरो आएगा, यहाँ से यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। तो जी ज़ीरोथ वैल्यू को ज़ीरो वैल्यू से कंपेयर करने का कोई रीज़न नहीं बनता। तो हम ज़ीरो को पहले 1 से कंपेयर करें, फिर 2 से, 3 से एंड सो ऑन अप टू 9 से। जब यहाँ से वैल्यू बाहर से 1 आए तो हम उसको 1 से कंपेयर नहीं बल्कि 2 से कंपेयर करना शुरू करें। तो यहाँ पे 1 कर देते हैं। तो बाहर से जब 1 आएगा तो 2 से कंपेयर होगी, मतलब ith वैल्यू jth वैल्यू से कंपेयर होगी। और यहाँ पर हम फॉर int I equal to 0, I less than n, I plus plus, C out, तो हम my array of I कामा स्पेस समझा। तो सिंपली अरे हम प्रिंट कर देते हैं एक लाइन में। यही कोड हम यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं। तो हम जब यूज़र से वैल्यू ले लेंगे तो उसके बाद एक दफ़ा प्रिंट कर देंगे और सी आउट \n सेमीकोलन, और एक दफ़ा हम सॉर्ट करने के बाद प्रिंट कर देंगे। एंटर वैल्यू 1 of 10, 5, 8, 4, -6, सॉरी इसमें 84 वैल्यू यूज हुई थी, 6 और 5, 84 -6 क्यों वैल्यूज थी। तो -6 सबसे छोटी वैल्यू हो गई, 1, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 8, 84। तो ये वैल्यूज़ सॉर्ट हो गई हैं। एक दफ़ा उसने पहले प्रिंट कर दिया अनसॉर्टेड अरे, फिर सॉर्ट करके प्रिंट कर दिया। तो यूँ हम जो है इनफैक्ट अरे को सॉर्ट कर सकते हैं। इसी कंडीशन को अगर हम लेस देन कर दें तो 769134705 ओरिजिनल अरे थी, तो ये अब डिसेंडिंग ऑर्डर में है 79776543310। तो जस्ट इस एक ग्रेटर देन स्मॉलर देन का साइन चेंज करके इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में हम चेंज कर सकते हैं। तो नेस्टेड फॉर लूप में एक इफ़ कंडीशन है, उस इफ़ कंडीशन की बेस पे हम स्वैप कर रहे हैं। यही बेसिक एल्गोरिथम है, सबसे सिंपलेस्ट है, लेकिन इसमें बहुत सारा ओवरहेड है, बहुत सारे फजूल में टेस्ट हो रहे होते हैं कि ये अरे मतलब स्वैप करनी है या नहीं करनी। तो इसके जो अच्छे एल्गोरिथम है उसमें बबल सॉर्ट, हीप सॉर्ट, और उनको आप ट्राई कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। वो कि हमारे इस कोर्स का स्कोप नहीं है, क्योंकि अगर हम डेप्थ की तरफ जाएंगे तो जो हम बेसिक कंटेंट्स कवर करना चाहते हैं वो रह जाएंगे। तो अपने तौर पर आप, क्योंकि आप लोगों को प्रोजेक्ट भी करना है, तो आप उसमें से कुछ 3-4 लोग
प्रोजेक्ट के तौर पर भी ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर उसका एनालिसिस और पूरी चीज़ें करनी होंगी। तो लेट्स स्टॉप दिस वीडियो हेयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो इसमें मैं टास्क नहीं दे रहा, लेकिन हमारा जो लाइव सेशन होगा उसमें मैं टास्क दे दूँगा।